अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ 9 रिव्यू एक्सरसाइज 9 D1 और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं अ बॉक्स कंटेन 36 बुक्स एंड सम टॉयस। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बुक्स एंड द टॉयस इज़ 4:5, यानी कि बुक और टॉयस का जो रेशो है वो है 4:5 का। ठीक है, और कहते हैं अ बॉक्स कंटेन 36 बुक्स एंड सम टॉयस। कितने टॉयस हैं हमें नहीं पता। After sometimes toys are given away, the ratio of the number of the books to the number of the toys become ये हो गया। Find the initial number of the toys in the box। टॉयस पहले मालूम करने देंगे। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का शेयर निकालना होता है तो क्या होता है, शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। ठीक है, सम, अरे ये स्वयं सम लिख दिया मैंने, सम ऑफ रेशो, ये वाला सम ऑफ रेशो। ठीक है, अच्छा, टॉय का शेयर कितना है, ये रहा टॉय का शेयर जो कि है 5। ठीक है, टोटल नहीं पता हमारे पास, टोटल नहीं पता। 36 बुक्स हैं और कुछ टॉयज़ हैं। कुछ टॉयज़ का मतलब एक्स नंबर ऑफ टॉयज़ हैं। ठीक है, तो 36 बुक्स हैं प्लस एक्स नंबर ऑफ टॉयज़ हैं। ठीक है, लेट टोटल टॉयज़ इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, टोटल बुक्स हमारे पास कितनी है 36, तो टोटल क्या हो जाएगा 36 प्लस एक्स। ठीक है, और सम ऑफ रेशो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 + 5 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास अगर हम टॉयज़ की ही बात करते हैं यहाँ पर, कि सिर्फ टॉयज़ की बात करें, टॉयज़ का शेयर आ गया 5 आ गया, टोटल भी आ गया 36 प्लस एक्स। यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए था एज सम कंपेयर टू, अगर बुक्स हैं तो बुक्स की मदद से कुछ हेल्प हो सकती है। तो चलो, अगर इसमें नहीं मिला तो कोई मसला नहीं, अब बुक की तरफ आते हैं। ठीक है, अगर हम बुक के शेयर को देखते हैं तो बुक का शेयर होता है शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। ठीक है, SOR। बुक हमारे पास दी हुई है 36। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, बुक की जगह 36 लिख देता हूँ। सही है, बुक का शेयर है 4, टोटल वही लूँगा जो यहाँ लिया था 36 प्लस एक्स, जो कि मेरा टॉयज़ हैं एक्स मेरा। ठीक है, और सम ऑफ रेशो मेरा 9 है। ठीक है, देखें ये 36 के पास 9 आके मल्टीप्लाई करेगा और 4 यहाँ का डिवाइड करेगा, तो राइट हैंड साइड के पास हमारे पास सिर्फ 36 प्लस एक्स बच गया। ठीक है, मैंने सिर्फ ट्रांसपोजिशन की है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखें ये 9 डिवाइड कर रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ का डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखें, हाँ 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, इसे कैंसिल कर दिया और 9 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 81। तो 81 में से ये 36 यहाँ लाएँ तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों, क्योंकि पहले मैंने टॉयज़ निकालने की कोशिश करी जो कि नहीं निकला। ठीक है, तो मैंने इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम तो एक्सपेक्टेशन देखते हैं ना कि कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। टॉयज़ की वैल्यूज़ दी भी नहीं थी, इसलिए मैंने टॉयज़ को छोड़ दिया। बुक की वैल्यूज़ दी हुई, इसलिए बुक की वैल्यू में से मैं एक्स निकाल लूँगा। ठीक है, 81 में से 36 माइनस किया तो ये आपका सर आ रहा है 45। 6 और 5 11 और 7 और 3 4। ठीक है, 45। तो टोटल टॉयज़ जो इनिशियली थे आपके पास, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, टोटल टॉयज़ इनिशियली जो थे आपके पास थे 45। ठीक है, सही है। ये हमारा आंसर 45 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको बुक वाले को मिटा रहा हूँ। देखिए बुक की मदद से टॉयज़ निकले, पहले मैंने डायरेक्ट टॉयज़ करने की कोशिश की थी, वो नहीं हुआ, तो फिर मैं बुक के ऊपर आ गया। ठीक है, इसे अरेज कर देता हूँ। अब इसके बाद कहते हैं द नंबर ऑफ टॉयज़ दैट आर गिवन अवे, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज़ दैट आर गिवन अवे, कितने टॉयज़ आप दे चुके हैं। ठीक है, तो सर अगर मैं टॉयज़ ही की बात करता हूँ, ठीक है, तो टॉयज़ का वही शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। ठीक है, देखें अब सम ऑफ रेशो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे 12 और 11 वाला। ठीक है, 12 और 11 को प्लस करें तो कितना आ गया 23, तो यहाँ आप लिखेंगे 23। ठीक है, और टॉयज़ का जो शेयर है वो है 11। ठीक है, बुक और क्योंकि यहाँ पर बुक टू द नंबर ऑफ द टॉयज़ लिखा हुआ है, तो पहला वाला बुक का होगा और दूसरा वाला टॉयज़ का होगा। ठीक है, और टोटल अब 45 में से, टोटल टॉयज़ में से थोड़े से टॉयज़ आपने दे दिए, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 45 टॉयज़ में से, बल्कि नहीं 45 क्यों लिखेंगे, हमारे पास टोटल जो आएगा हमेशा, ये टोटल टॉयज़ का टोटल नहीं आएगा, ये बुक और टॉयज़ दोनों का टोटल आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, हमारे पास टोटल थे 81। ठीक है,
इस 81 में से माइनस कर दें y कर दें y, क्योंकि x तो हम पहले ले चुके हैं ना, y कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ट्वाइस 45 थे, उस 45 में से y माइनस कर दें, क्योंकि आप अब कुछ ट्वाइस दे चुके हैं। ये दो तरफ y इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ये वाले जो ट्वाइस हैं ये टोटल 45 थे, इस ट्वाइस में से थोड़े से ट्वाइस दिए, और जो ये वाला टोटल है ये बुक और ट्वाइस दोनों में से आप y माइनस कर रहे हैं, ठीक है। चले अब पहले 23 जो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ ला के मल्टीप्लाई करवाएं। 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 81 माइनस वाई, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है, मुझे रिक्वेस्ट आती है कि सर मैनुअली करवाया करें, ठीक है। तो मैं मैनुअली जा रहा हूँ। 45 मल्टीप्लाई बाय 23, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 4 1 13, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 5 3 और 10, 9 + 1 10, तो ये हो जाएगा 1035 माइनस 23y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 81। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 और सॉरी ये 9 हो जाएगा, 9 और ये 8, 891, 891 माइनस 11y, ठीक है। अच्छा, इस 23y को वहाँ भेजें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस 891 को वहाँ भेज दें। 1035 माइनस 891, ठीक है। 891 में से 1035 माइनस करवा के देख लेता हूँ मैं। ओके, इस 891 को यहाँ लिख देते हैं ताकि हम माइनस करवा दें। 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4 और 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 13। 13 में से 9 गया तो ये बचा 4 और 9 में से 8 गया तो बचा 144, ठीक है। ये आ गया 144, इधर आ जाएगा 144 इज इक्वल्स टू 23 में से 11 गए तो बच गया 12y। अच्छा, 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ करेगा डिवाइड। जो चीज़ मल्टीप्लाई करती है वो लेफ्ट साइड पे जाके या राइट साइड पे जाके डिवाइड करती है, या ऑपोजिट साइड पे जाकर, ठीक है। 12 × 12, 12 12 ज़ा 144, ठीक है। तो आपने मालूम क्या करना था, द नंबर ऑफ द टॉयज दैट आर गिवन अवे, वो टॉयज मालूम करने थे जो आपने दे दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 12 टॉयज दे दिए हैं, ठीक है। बस यही मेरा आंसर है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ टॉयज दैट आर गिवन अवे। हाँ, ऊपर से देख के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। द नंबर ऑफ द टॉयज, कुछ स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट लिखवाते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं होती है। नंबर ऑफ टॉयज आर गिवन अवे इज़ 12, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।